आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो जुड़ा हुआ है पृथ्वी से और 2025 से। तो 2025 में हम लोग इंटर कर चुके हैं और ये अंत भी होने वाला है और पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, इसीलिए यह जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इसरो और नासा ने एक अलर्ट जारी कर दिया है। उनका अलर्ट क्या है? उनका कहना है जो 2025 में जो सूरज है उसका जो तापमान है 108 डिग्री मिलियन फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मतलब सूरज का जो तापमान है वो आपका 108 डिग्री मिलियन फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये तापमान जो है, ये टेम्परेचर कितना है यह समझ जाइए। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है उबलने लगता है, 1500 डिग्री पर लोहा जो होता है वो आपका पिघलने लगता है। और यहाँ पे जो है इस सूरज का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री मिलियन फ़ारेनहाइट तापमान हो जाएगा। मतलब सूरज का जो तापमान होता है ना वो हाई होता है, लेकिन इसका भी 10,000 गुना इसका टेम्परेचर हो जाएगा 2025 में। तो नासा और इसरो ने क्लियर कर दिया है जब 2025 में सूरज का जो तापमान है 108 मिलियन डिग्री हो जाएगा, जो उसका जो तापमान होता है उससे 10,000 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो इस सूरज पर बहुत सारा विस्फोट होगा और इस विस्फोट में निकलेगा बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा, बहुत सारा वहां से गैस निकलेगा, बहुत सारा कण निकलेगा और सभी किसके तरफ आएंगे? पृथ्वी के तरफ आएंगे और पृथ्वी पर जो अर्थ है उस पर बहुत सारा इफेक्ट होगा। तो चलिए समझते हैं क्या क्या इफेक्ट होगा और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। अब यह जो आपका कण आ रहा है, बहुत सारा ऊर्जा आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेयर। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? सन फ्लेयर हम लोग इसको बोलते हैं, जो पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी को बहुत सारा नुकसान करेगा। तो क्या क्या नुकसान करेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही यह सन फ्लेयर आएगा तो हमारे आकाश में पृथ्वी के आसपास जितना भी सैटेलाइट है उसको क्या करेगा? खराब कर देगा। अगर ज्यादा पावर का होगा तो उसको जला देगा। उसके बाद मोबाइल का जो नेटवर्क है भैया वो किससे चलता है? सैटेलाइट से। जब सैटेलाइट ही काम नहीं करेगा तो मोबाइल का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, इंटरनेट खत्म हो जाएगा और जो जीपीएस सिस्टम है वो आपका क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। और जो बिजली जहां बनता है, जो ग्रिड है, वो भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इतना बुरा इफेक्ट देता है यह फ्लेयर्स। अब हम लोग जान लेते हैं यह जो फ्लेयर है यह होता क्या है। तो आप जानते होंगे सूरज पे क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन जो होता है चेंज होता है हीलियम, जिसके कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है और यह ऊर्जा इकट्ठा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है। एक समय आता है कि इतना ऊर्जा हो जाता है जो विस्फोट करने लगता है और उस विस्फोट में बहुत सारा गर्म गैस निकलता है, बहुत सारा चिंगारी निकलता है और बहुत सारा कण निकलता है और ये पूरे आकाश में फैल जाता है। अब यहाँ पे दो तरह का चीज आपको ध्यान रखना है, रोशनी और जब ऊर्जा निकलता है तो इसको हम लोग सोलर फ्लेयर बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारा गैस निकलता है, बहुत सारा कण निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, जो बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कण भी है और बहुत ज्यादा ऊर्जा है। जो जिससे टकराएगा, जिस ग्रह से टकराएगा, पृथ्वी से टकराएगा तो उसको बहुत ज्यादा क्षति करेगा। इतना इसमें ऊर्जा होता है और ऊर्जा के साथ साथ इसमें कण भी है जो सूरज से निकलकर पृथ्वी की तरफ जा रहा है। अब 2025 में भैया इसका चर्चा काहे है? तो देखिए, जो सन होता है ना उसका एक साइकिल होता है 11 साल का। शुरुआत में जो सन का टेम्परेचर होता है कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वह 11वां वर्ष में जाएगा तो उसका टेम्परेचर हाई होते जाता है। मान लीजिए 2014 से वो चला 2025 में, तो 2014 में उसका जो टेम्परेचर होगा कम होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। 11 साल बाद इसका जो टेम्परेचर होगा बहुत हाई हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन करते 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 उसमें बहुत सारा उसमें जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो जाता है। इसलिए 2025 में बहुत खतरनाक है। फिर 2025 के बाद अगला साइकिल कब आएगा? 2036 में, 11 बरस बाद। तो सूरज का हर एक जो सोलर साइकिल होता है 11 साल का होता है। तो 2014 में शुरुआत में था, तो 2014 में इसका साइकिल स्टार्ट हुआ।
तो उस समय टेम्परेचर जो था लगभग कितना था, 10,000 फ़ारेनहाइट था, और 2025 में उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 108 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मतलब पहला जितना टेम्परेचर था उसका 10,000 गुना टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, जिसके कारण 2025 में वहां पे बहुत सारा विस्फोट होगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ चुका है और उसके कारण वहां से बहुत सारा कण निकलेगा, बहुत सारा आग का गोला निकलेगा और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगा जो पूरे आकाश में फैल जाएगा। अब इस सोलर फ्लेयर से हमारे अर्थ पर बहुत सारा प्रभाव होगा, और अर्थ पर प्रभाव मतलब हम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल है ये पृथ्वी को कितना ये इफेक्ट करेगा। तो देखिए, पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं जो हमारा पृथ्वी है वह एक मैग्नेट की तरह काम करता है और इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऊपर वाले जो बनाए हैं इसको बहुत सोच समझ के बनाए हैं, जो ये अपना रक्षा खुद कर सकता है, इसीलिए इसको एक मैग्नेट की तरह बनाए हैं। अब यह जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा उसको समझ लीजिए। तो जैसे ही सूरज से यहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा, बहुत सारा कण निकलेगा, तो जैसे ही पृथ्वी के क्षेत्र में जाएगा तो पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, यह जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है उसका एक फील्ड है, वो इस फील्ड में नहीं जा पाएगा और फील्ड क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली पृथ्वी पर नहीं जा सकता है, लेकिन पृथ्वी के आसपास वाला जो क्षेत्र होगा उसको यह प्रभावित कर देगा। और आसपास वाले क्षेत्र में बहुत सारे स्पेस में लोग जाते हैं, बहुत सारे स्पेस में साइंटिस्ट लोग जाते हैं, बहुत सारा सैटेलाइट होता है, लाखों में सैटेलाइट है भैया, हर देश का अपना अपना सैटेलाइट है। एक देश का कितना सैटेलाइट है, हम लोग के देश का भी सैटेलाइट है। ये सारा जो सैटेलाइट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और ज्यादा या अगर गर्मी रहा तो जल भी सकता है। ये सब इफेक्ट होगा, लेकिन अर्थ पे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। तो इससे क्या होगा भैया, सोलर जो स्टॉर्म है, जो सोलर का आंधी होगा, उससे दुनिया पूरा तो खत्म नहीं होगा, लेकिन दुनिया के आसपास जो चीज है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ा जो चीज है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इंटरनेट बंद हो सकता है ना, जो मोबाइल है वो काम करना बंद कर देगा, कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो ये सारा चीज नुकसान हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली अर्थ पर जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग समझ गए जो सोलर फ्लेयर होता क्या है। आई होप समझ गए होंगे सोलर फ्लेयर होता क्या है, और यह हमेशा कब ज्यादा होगा, 11 वर्ष में ज्यादा होगा। 2025 के बाद अगला कब आएगा, 2036 में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का साइंस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मैं देता रहूं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।